हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक, अभी तक के लास्ट के जो दो लेक्चर अपन लोगों ने डिस्कस करे उसमें अपन लोगों ने लेंस फॉर्मूला को डिफाइन करा बहुत अच्छे से और उसके केसेस पर अपन लोगों ने क्या करी, बात करी। अब अपन जब अपने लेंस मेकर से रिलेटेड जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वो सारी बातें आज अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, अब जो अपने पास लेंस फॉर्मूला आया था, ठीक है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला आया था, वो आया था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n/1, ठीक है ना, -1 1/r1 माइनस 1/r2। उसका एक केस लेके अपन लोगों ने इसको f की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर लेता, 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जब अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करा था, कंपेयर करा था, तो अपने पास लेंस फॉर्मूला क्या बनता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इस तरीके से अपन लोगों के पास ये लेंस मेकर फॉर्मूला इक्वेशन 1 एंड 2 लेंस मेकर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपने पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये एक तरीके से लेंस फॉर्मूला को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिस तरीके से अपन लोगों ने मिरर फॉर्मूले पे बात करी थी। ठीक, अपन लोग बात कर चुके हैं जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, एक तरीके से रिलेशन होता है, ठीक है, किन किन के बीच में रिलेशन होता है, v u f n2 n1 r1 r2 के बीच में क्या होता है, ये एक तरीके से रिलेशन होता है। अब आप सबको ये पैरामीटर के बारे में पता है, जैसे f क्या होता है आप लोगों के पास, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, ठीक है ना, चाहे आपके पास कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो आप लोगों के पास उत्तल लेंस हो, ठीक, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस हो, आपके पास चाहिए अवतल लेंस हो, इट मीन्स कॉनकेव लेंस हो, ठीक है ना, या आप लोगों के पास किसी भी तरीके का लेंस हो, उसकी आप लोगों के पास क्या है, फोकस दूरी है। ठीक, उसके बाद आप लोगों के पास v क्या है, v आप लोगों के पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। ठीक, u क्या है आप लोगों के पास, बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। r1 क्या है, r1 अब आप सबको पता होता है कि जो भी आपके पास लेंस है उसके दो सरफेस होंगे आगे बस में, तो R1 जो है वो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो प्रथम सरफेस है, ऐसे होता है, तो जहां से लाइट, जिस पे लाइट गिरेगी वो उसकी पहली सरफेस होगी, और जहां से बाहर निकलेगी वो उसकी सेकंड सरफेस होगी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर R1 क्या है, जो अपनी प्रथम सतह, गोलीय सतह है, ठीक है ना, वृत्तीय सतह, ठीक, उसकी वक्रता त्रिज्या। R2 क्या है, सेकंड सरफेस की, ठीक है ना, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स जो द्वितीय सरफेस है उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक, n1 क्या है, n1 आप लोगों के पास एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग है, क्योंकि फैक्ट अगर ये लेंस है तो फैक्ट है किसी न किसी सराउंडिंग में रखा हुआ होगा कि नहीं रखा होगा। जैसे अभी अपन ने इसको पहले एयर में रखा था, याद करो, फिर इसको अपन लिक्विड में लेके अपन ने अलग अलग केसेस पे बात करी थी कि नहीं करी थी। तो जो n1 होगा वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कि जो भी लेंस है उसके आसपास का जो वातावरण है उसका अपवर्तनांक होगा, उसका जो माध्यम है, कि जिस माध्यम में आप लोगों ने लेंस को रखा है उसका अपवर्तनांक होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और n2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक, इट मीन्स लेंस का अपवर्तनांक होगा। तो आज अपन बात करते हैं इन सारी चीजों पर, आगे बात समझ में कि किस तरीके से मैं लेंस मेकर फॉर्मूले को क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। एक बार देखो इसको पहले अच्छे से। ठीक, अब अपन आज इसको अप्लाई करना सीखते हैं बेटा। देखो अब आप लोग, वैसे मैं ये केस बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार और बताता हूं मैं आप लोगों को, ये चीज है ना। देखना, शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन अपना। इस तरीके से अपन लोगों ने एक लेंस किया था, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखना इस वाली सरफेस A, B, C और ये D, तो फैक्ट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा कि नहीं होगा, C1, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है। और अपन जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R1, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, R1। ठीक, और इस वाले की अगर बात करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र यहां पर होगा कि नहीं होगा, और इसकी ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से दूरी कितनी होगी, R2। मैंने यहां पर अभी R1 इक्वल टू ले लिया R, और R2 इक्वल टू भी ले लिया कितना, R। इट मीन्स R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू अपन लोगों ने कितना ले लिया, R ले लिया। आगे बात समझ में आप लोगों को। ठीक, बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, मैंने इसको किसके इक्वल ले लिया,
एन ए के इक्वल ले लिया, अगली बात में, और अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 मैंने इसको किसके इक्वल ले लिया, NG के इक्वल ले लिया। अगली बात समझ में आप लोगों को, तो फैक्ट है कि इस लेंस का जो सराउंडिंग है, ठीक ना, जो आसपास का जो माध्यम है वो एक तरीके से आपके पास क्या एयर है कि नहीं, तो फैक्ट है कि इसका जो फोकस आएगा वो यहाँ पे कहीं पर आएगा कि नहीं आएगा, तो फैक्ट है हवा में आ रहा है, एयर में आ रहा है, तो इसका जो फोकस होगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको भी अपन क्या बोलेंगे, FA, ठीक है ना, हवा में फोकस दूरी बोलेंगे। अगली बात में, तो अगर मैं अब इसको अप्लाई करूं यहाँ पे, तो देखना अब आप लोग कैसे अप्लाई करूंगा। पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं R1, तो R1 इक्वल टू में प्लस R लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, और R2 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, माइनस का R लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। माइनस का R क्यों लिखा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, याद करो साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करता हूं, चिन्ह परिपाटी की अगर मैं बात करता हूं, तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, एज इट इज ये आप लोगों के पास इस तरीके से एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है, एक तो क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर होती है, और ये अपन लोगों का ऑरिजन होता है। ऑरिजन इट मींस ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अगली बात में इस एक्सिस को एज इट इज उठाएंगे यहां पर और इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल देखना अब आप लोग, बिल्कुल इस तरीके से यहां पर रख देंगे, एक इधर से पास हो जाएगा और एक इधर से पास हो जाएगा ऐसे। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो अब आप देखना, अगर मैं इधर की तरफ मूव करूंगा, इधर की तरफ ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से आगे की तरफ जाऊंगा, तो सब क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ आऊंगा तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं इस वाली एक्सिस से, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से, ये आप लोगों के पास क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है कि नहीं होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है कि नहीं होता है, मुख्य अक्ष। अगर मैं मुख्य अक्ष से ऊपर जाऊंगा तो सब क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर मैं मुख्य अक्ष से नीचे आऊंगा तो मेरे पास सब क्या होगा, एक तरीके से नेगेटिव होगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, नीचे आऊंगा तो नेगेटिव, आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव, पीछे आऊंगा तो आप देखो R1 इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो R1 इक्वल टू प्लस R, और R2 किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, प्रकाशिक केंद्र से पीछे की तरफ है, तो R2 क्या जाएगा आप लोगों के पास, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना आप लोग, 1/में FA इक्वल टू N21 को मैं क्या लिख सकता हूं, N2/में N1 माइनस 1 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, और यहाँ पे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1/में R माइनस R हो जाएगा। आगे बात में, तो 1/FA इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, N2 की जगह कितना पुट कर दूं, NG/में NA माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/में R प्लस 1/में R। और आप सबको पता होता है NA की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, आप लोगों को पता है ये सारी बात, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे 1/में FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, NG माइनस 1, और यहाँ पे 1/में R प्लस 1/में R, तो 2/में R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात सुनने। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा, ठीक, तो देखना FA इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, R/में कितना हो जाएगा, NG माइनस 1, और साथ में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप देख लो कि इसकी जो फोकल लेंथ है आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई है कि नहीं आई है। आई बात समझ आपको, क्योंकि NG आपके पास जो NG होता है, अगर मैं सिंपल ग्लास लेता हूं तो 3/2 होता है, 1.5 होता है कि नहीं होता है। अब आप देख लो 1.5 1 से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है ना, और अगर वो 1 से बड़ा है तो फैक्ट है कि जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा। R तो पॉजिटिव आई रहा है आपके पास, और 2 तो पॉजिटिव रहेगा, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। और ये रीजन होता है कि अपन कॉन्वेक्स लेंस को एक तरीके से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते। पहले तो बात समझ में आएगी नहीं बेटा, पक्के से ना, ठीक। अब नेक्स्ट वाला आप लोग मुझे एज इट इज आपको FA ही कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को, FA कैलकुलेट करके बताना है मुझे, ठीक। करो अब आप लोग, सबको आना चाहिए। अब ये सबको मुझे FA कैलकुलेट करके बताना है कि FA की वैल्यू कितनी आएगी। आप लोगों के पास A, B, C और ये D। आगे बात में, यहां पर N1 इक्वल टू NA,
N1 इक्वल टू NA और यहां पर N2 इक्वल टू NG। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इस वाले के लिए, तो इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा कि नहीं होगा, वक्रता केंद्र यहां पर होगा कि नहीं होगा, और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो तो अपन ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से ही मेजर करेंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, R1, और R1 इक्वल टू अपन लोगों ने कितना ले लिया, R। तो अब आपको बताना है FA की वैल्यू कितनी आएगी, FA की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आएगी, जल्दी से करो। देखना अब आप लोग, ठीक, ABC, इसके लिए मेरे पास R1 इक्वल टू R हो गया। अब देखना ये वाली सरफेस तो बिल्कुल सीधे है ना, बिल्कुल सीधे। अब आप पूछो जितना कर्व्ड होगा, मान लीजिए कि कर्व्ड है, तो फैक्ट है कि इतना सा कोई एक स्क्वायर होगा, देखो इतना सा कोई एक स्क्वायर होगा, इस तरीके से, देखो इस तरीके से कोई स्क्वायर होगा, तो फैक्ट है इसका सेंटर यहां पर हुआ कि नहीं हुआ। अब फैक्ट है कि अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा सीधा कर दूंगा, तो फैक्ट है ये बड़े सा सर्किल का हिस्सा हुआ, तो जो सेंटर यहां पे था अब वो यहां पे शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे जैसे ये बिल्कुल सीधा होता जाएगा तो जो सेंटर है वो दूर खिसकता जाएगा कि नहीं खिसकता जाएगा, और एकदम ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, तो इस सेंटर को अभी बिल्कुल प्लेन हो गया तो सेंटर को कहां पे जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तभी तो ये प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि नॉर्मली देखना जितना छोटा सर्किल है उसको कट करूंगा तो फैक्ट है वो कर्व दिखेगा, लेकिन आप लोगों के पास जितना बड़ा सर्किल है और उसको आप बिल्कुल छोटा सा कट करोगे तो आपको एक प्लेन जैसे नजर आएगा, और ये बिल्कुल प्लेन, और प्लेन का जो रेडियस होता है वो कहां पर होता है आप लोगों के पास, इनफाइनाइट पर होता है कि नहीं, तभी तो वो प्लेन जैसा नजर आएगा आप लोगों को एकदम। अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां इस वाले केस में तो फैक्ट है इसका रेडियस तो इधर कहीं होना, और ये बिल्कुल प्लेन है तो कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए R2 बराबर हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर वैल्यू पुट करो तो देखना 1 में FA इक्वल टू, ठीक है ना, 1 में FA इक्वल टू, अब N2 1 है, N2 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, N2 में N1 माइनस 1, और यहां पे कितना जाएगा 1 में R1 की जगह कितना जाएगा, R माइनस इनफाइनाइट। अब आप सबको पता है 1 इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है कि नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में FA इक्वल टू हो जाएगा आपके पास NG में NA माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 में R, और आप सबको पता है कि NA की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, NG माइनस 1 इंटू 1 में R, तो यहां से FA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R में NG माइनस 1। आ गई बात में? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जैसा सरफेस आप लोगों को दे रखा है आप तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो और वहां पे वैल्यू रखो, साइन कन्वेंशन यूज करके, चिन्ह परिपाटी यूज करके वैल्यूज पुट करो आप लोग, तो वैल्यूज रखो वहां पे, तो आप लोगों के पास जो भी वैल्यू आएगी वो एकदम एग्जैक्ट। देख लो इसकी भी जो फोकल लेंथ है वो आप लोगों के पास क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आगे बढ़े अपन, चलो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का एक इजी सा। ठीक, क्वेश्चन देखना अब आप लोग बेटा। ठीक, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है आप लोगों को, ठीक, यहाँ पे N1 इक्वल टू NA इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसके लिए आप लोगों को दे रखा है NG, ठीक है ना, इट मीन्स N2 इक्वल टू दे रखा है 3/2। ठीक, आपके पास दो सरफेस है ABC और एक ADC। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, R1। इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, R2। R1 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू भी आप लोगों को दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आगे बात सुन, तो आपको पता करना है कि इस कॉन्वेक्स लेंस की, इस बाय कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आप लोगों के पास कितनी है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो इसकी भी 30, ये भी 30, तो फैक्ट ये एकदम परफेक्ट लेंस हुआ कि नहीं हुआ आपके पास, तो इसको अपन बोलेंगे बाय कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है ना, उभयोत्तल, ठीक है ना, जिसकी दोनों तल क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जिसकी वक्ता त्रिज्या दोनों क्या हो, एक समान हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल, ठीक है ना। करो जल्दी से मुझे आंसर बताओ। अप्लाई करो इसको अच्छे से, साइन कन्वेंशन यूज करना है बेटा अच्छे से, ठीक। अब आप देखो यहां पर एन ए इक्वल टू 1 हो गया, एन जी इक्वल टू कितना हो गया 3/2। साइड जो भी अपन को वैल्यू गिवन है ना उसको पहले साइड में लिख लिया करो, ताकि अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है ना, ताकि अपन को पता लगे कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास है, ठीक है ना। एन जी हो गया, एन ए हो गया, अब बच्चा कौन R1 इक्वल टू मैं प्लस 30 सेंटीमीटर लिख दूं, और R2 इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, माइनस का 30 सेंटीमीटर लिख दूं, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि इधर की तरफ है R2। अब देखो Ng आ गया, Na आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, तो अपने पास इधर वाली सारी वैल्यूज आ गई। अब अपन को F ही तो कैलकुलेट करना है, तो देखना अब आप लोग 1/f, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू हो जाएगा Ng अपॉन में Na माइनस 1, ठीक है ना, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 में R1 माइनस 1 में R2, तो आपके पास वैल्यू कितनी जाएगी 1/f इक्वल टू Ng की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, इसको ले लेता हूं 1.5, 3/2 है ना, 3/2 को 1.5 माइनस 1, ठीक। अब R1 की जगह कितना जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस का 30 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू कितना जाएगी 1.5 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा एक तरीके से 1 में 30 प्लस 1 में 30 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अब आप लोगों के पास 1/f इक्वल टू कितना जाएगा 0.5 इंटू, अब यहाँ पे कितना जाएगा 2 में 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। यहां से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 लिखो, ठीक। अब देखो ये 10 पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो f इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास 30 सेंटीमीटर, और देख लो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास ये पॉजिटिव आया कि नहीं, धनात्मक आया कि नहीं। और आप सबको पता था कॉन्वेक्स लेंस एक तरीके से आपके पास क्या होता है, धनात्मक लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आई नहीं आई बस समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखो आप लोग, एक और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है ना। अब अपन 1-2 दिन इसके न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और एकदम अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेंस मेकर फॉर्मूला अपने पास, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक, या फिर वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, ठीक है, तो आना ही है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखना अब आप लोग एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके का, उसका आप लोग मुझे खुद करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अपन इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं इस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ, आ गई बात समझ में। यहां पर आप लोगों के पास N1 इक्वल टू Na इक्वल टू 1 हो गया, और यहां पर आप लोगों के पास N2 इक्वल टू कितना हो गया, Ng इक्वल टू 3/2 हो गया। अब इस वाला ये फर्स्ट सरफेस इधर है इसका, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र यहां पर होगा कि नहीं होगा, तो फैक्ट है यहां से यहां तक की प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होगी वो कितनी ले ली अपन लोगों ने R1, और इसका सेकंड सरफेस इधर की तरफ है, तो इसका वक्रता केंद्र रेडियस ऑफ, ठीक है ना, मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कितनी होगी R2 होगी कि नहीं होगी। मैंने इसको ले लिया 10 सेंटीमीटर और इसको भी ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इस लेंस के लिए, ठीक है ना, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी कितनी होगी, आ गई बात में। और ये एक तरीके से आप लोगों का, अब देखो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो एक तरीके से ये आप लोगों के पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस होगा कि नहीं होगा, बाय कॉन्केव लेंस हो गया, क्या हो गया आप लोगों के पास ये एक तरीके से बाय कॉन्केव लेंस हो गया। और आप सबको पता है कि बाय कॉन्केव लेंस मतलब एक तरीके से जो कॉन्केव लेंस होता है वो आप लोगों के पास नेगेटिव लेंस होता है। नेगेटिव लेंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अपन लोगों के पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो मुझे बताओ कि क्या रियलिटी में इसकी नेगेटिव आ रही है क्या, देखो जल्दी से कैलकुलेट करके एक बार, जल्दी से कैलकुलेट करो इसको एक बार, देखो नेगेटिव आ रही है क्या। चलो देखते हैं एक बार, ठीक। तो अब अपन को क्या क्या गिवन है पहले वो साइड में लिख देते हैं।
अपन को एन ए गिवन है 1, एन जी गिवन है 1.5। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, R1 इक्वल टू लिखूंगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, और R2 क्या लिखूंगा, R2 लिखूंगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर। आई नहीं आई बस में। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, F कैलकुलेट करना है। तो देखो अब आप लोग यहां पर आ जाओ वापस, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन जी अपॉन में एन ए माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो n21 तो n21 क्या हो जाएगा, n2 अपॉन में n1 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 की जगह तो एन जी आ जाएगा और 1 की जगह एन ए आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो आपके पास 1 अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1 अपॉन में 1। ठीक, और यहां पर हो जाएगा R1 है -10, तो -10 माइनस 10 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एफ इक्वल टू, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 0.5, और यहाँ पे बचेगा -2 अपॉन में 10। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे 10 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पूरा 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस का साइन आ ही रहा है। तो आप लोगों के पास एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आप खुद देख लो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन हो गया। तभी तो अपन कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं, एक तरीके से नेगेटिव लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते। और आप खुद देख लो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे किसका साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। आई नहीं आई बात समझ में। और आगे चले अपन, देखना अब आप लोग। ठीक, एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक, ये बिल्कुल एज इट इज C1, और यहां से ऑप्टिक प्रकाशिक केंद्र से दूरी R1, इसके लिए ये C2, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस R2। ठीक, अब R2 आप लोगों को गिवन है 15 सेंटीमीटर, और R1 आप लोगों को गिवन है 10 सेंटीमीटर। और ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी F दे रखा है आप लोगों को 12 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि एनजी की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर कितनी होगी। मतलब आपको लेंस का अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है ना। इट मींस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों से पूछना चाहता है। अगर एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, एक गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दे दी 10 सेंटीमीटर, एक की दे दी 15 सेंटीमीटर, और बता दे कि जो भी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो आपको एनजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। चलो देखते हैं एक बार अपन। ठीक, तो अब आपको क्या क्या गिवन है, एफ दे रखा है, एफ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको क्या लिखूंगा, +12 सेंटीमीटर। ठीक, R1 कितना दे रखा है आप लोगों को 10 सेंटीमीटर, प्लस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ है। R2 आप लोगों को कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इधर की तरफ है, तो इसको लिखूंगा -15 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में आप लोगों को। और N1 इक्वल टू NA इक्वल टू दे रखा है 1, और NG मुझे यहां पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आ गई बात में, वैल्यूज पुट करते हैं अपन यहां पे, देखना। तो 1/f इक्वल टू NG अपॉन में NA -1, 1 में R1 -1 में R2। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो हो जाएगा 1/12 इक्वल टू, यहाँ पे NA की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 1, और यहाँ पे R1 की जगह कितना हो जाएगा, R1 की जगह हो जाएगा +10 सेंटीमीटर, और R2 की जगह हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। आ गई बस में। तो आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा 1/12 इक्वल टू NG -1, और यहां पर आपके पास कितना बचेगा 1/10 + 1/15। ठीक, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखना अब आप लोग। तो यहां पर हो जाएगा 1/12 इक्वल टू NG -1, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं 15 × 10, ठीक है ना, 15 × 10।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब आप लोगों के पास 1/12 इक्वल टू आ जाएगा ng-1 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 25/150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे इसको तो ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लेके चलो, तो ये कितना हो जाएगा 150/25 × 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा ng-1। ठीक है ना। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस माइनस को उधर जाके प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो आप लोगों के पास ng इक्वल टू कितना आ जाएगा, ng इक्वल टू आ जाएगा 150/25 × 12 और माइनस उधर जाके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के पास। आगे बात समझ में। ठीक, जैसे अगर अपन इसको 5 से करेंगे तो 5 से जाएगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, सही चल रहा है ना एकदम। और इसको 5 से करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा आप लोगों के पास 6 टाइम। ठीक, और ये से कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम। तो आप लोगों के पास ng इक्वल टू कितना हो गया 1/2 + 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोगों के पास वैल्यू कितने जाएगी 3/2। ये आप लोगों के पास आंसर है। आई नहीं, यही बात समझ में। ठीक है ना। और अभी तक अपन ng की वैल्यू कितनी लेके चल रहे 3/2 1.5 लेके चल रहे थे। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो अपन लोगों से। आई नहीं, यही बात समझ में आप लोगों को। ठीक, तो इस तरीके से अपन लोगों को ये सारा डेटा ठीक अच्छे से पता होना चाहिए। और जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। अगर आप लोग ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से इधर चल रहे हैं तो नेगेटिव, प्रकाशिक केंद्र से आगे चल रहे हैं तो पॉजिटिव, प्रकाशिक केंद्र से ऊपर चल रहे हो। ठीक है ना, मतलब जो मुख्य अक्ष अपनी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव और इससे नीचे चलेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा। आगे बात समझ में बेटा। अब 1-2 दिन अपन लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब पे अपन क्या करेंगे बात करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। और ये आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई बात समझ में। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है।